स्टूडेंट आई एम पीसी जैन। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में देखा अपन ने क्या क्या लिया आपने, पहला तो अपने लिया था कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद अपने लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद लिया अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनके बारे में अपने डिटेल में देखा कि ये लाइफ में क्या यूज आते हैं, क्यों अपन इसको स्टडी कर रहे हैं, इनके बारे में अपने देखा। आज उन्हीं के आगे की बात की टॉपिक ले रहे हैं अपन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का लाइफ में क्या यूज है ये अपने को जानना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि डेफिनेशंस का यूज करना नहीं जानते, केवल सवाल कर ले, नहीं, सवाल क्वेश्चंस के साथ साथ अपने को इनकी डेफिनेशन का यूज, डेफिनेशन क्या है और लाइफ में इसका क्या यूज है। तो आज जो अपन इंटीग्रल की बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 और 9 है, 7 और 9 तक ये जो है इंटीग्रल है, आप इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक है आपकी। आप देखेंगे कई बच्चे इसको जो है बोर्ड के एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, कंपटीशन में छोड़ के आ जाते हैं। तो वो टेक्निक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो टेक्निक जिससे आपको इंटीग्रल बहुत इजी लगे। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, 12 नंबर का चैप्टर ये आपके पास है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा मार्क्स का है ये चैप्टर और सबसे हार्ड भी माना जाता है, बट इतना हार्ड नहीं है। तो देखिए इंटीग्रल क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका निकनेम क्या है, फिर इसका यूज क्या है, ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ले रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, देखिए आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 7 और 9 इंटीग्रल, मार्क्स 12। डेफिनेशन इसकी क्या है, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड, क्या, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। क्यों, टोटल वर्क को, टोटल जो अपने ऑपरेशन लगाते हैं, जो भी बात करते हैं वो इंटीग्रेशन होता है, एंड देन दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो क्या कहा, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड डिनोटेड बाय एस। एस का मतलब इस टाइप से इसको शो करते हैं, ये रहा, एंड डिनोटेड बाय एस। तो क्या कहा अपन ने, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या है कि जो आप डेरिवेटिव किया है उसका अपोजिट। कैसे, इट मीन्स डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। एफ एक्स का सपोज किया डेरिवेटिव क्या है, एफ डेस एक्स, और एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस क्या आएगा, एफ एक्स, और नई चीज क्या है, प्लस सी, प्लस सी। तो अब देखिए क्या कहा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स प्लस सी। तो एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन dx के विथ रेस्पेक्ट एफ एक्स प्लस सी, वे है c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक तो कांस्टेंट होता है और यहां पर अपन किस नाम से जानेंगे इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए आप, यह है, ये सिंबल किसका है, यह है इंटीग्रेशन का, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एफ डेस एक्स का मतलब क्या है, जिस फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते हैं या इंटीग्रल करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड, इस नाम से जानते हैं इसको, इंटीग्रेंड। dx, dx मीन्स क्या होगा, dx मीन्स है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव में अपन पढ़ा था ना कि गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसमें x के विथ रेस्पेक्ट कितना चेंज हो रहा है। वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या है कि इस दिए गए फंक्शन का, गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। एफ एक्स, इस एफ एक्स को बोलेंगे इंटीग्रल और सी को बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये टोटल पार्ट लास्ट तक, जब तक इंटीग्रेशन चलेगा तब तक बार बार इस वर्ड्स का यूज करते रहेंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन का साइन, इसका मतलब इंटीग्रेंड और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स का इंटीग्रल और प्लस का सी, सी तो आएगा। सो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं अपन इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या क्या कहा अपन इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों कहा, पहली बात क्यों कहा, क्योंकि इसमें प्लस का सी ऐड करें, और सी क्या है अपने को पता नहीं, सी इज कांस्टेंट है, बस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट सी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। आर क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वो अपने को पता नहीं है। इसीलिए इस बात को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस बात को क्लियर करने के लिए पहले अपन देखिए इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स और प्लस का सी। एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 एक्स की पावर 9। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस क्या आएगा, एक्स की पावर 10 प्लस सी। क्यों, जिसका डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले बताए हैं उसी का वापिस इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास प्लस सी 4 आ जाएगा। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स,
तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 10x प्लस सी। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपने क्या देखा सब प्लस सी आ रहा है, अब आप सोच रहे हैं बार बार प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, तो अब इसके बारे में देखा क्या है नेसेसिटी ऑफ सी की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां जरूरत है, तो आप देखिए वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव जीरो, क्या होता है जीरो। इसीलिए आपके पास क्या होगा, जैसे अपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 है तो भी 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 500 है तो भी 2x है, तो इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो हमेशा उसका डेरिवेटिव वही केवल एक्स का टर्म्स का होगा, बाकी का सबका जीरो होगा। तो आपने क्या देखा, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर, क्या है 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह अपन सी एड कर दें, सो इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये बात आपके पास है। यूज ले रहे हैं अपन, क्या इंटीग्रल का लाइफ में क्या यूज है, ये ऐसा कि जैसा मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया था, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, वैसे ही इंटीग्रल का लाइफ में क्या यूज है। तो यो वह ऐसा यूज बता रहा हूं जो आपको किसी भी बुक के अंदर ये बात नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था मेरे को इतने साल हो गए तो उनमें नई नई चीजें मेरे सामने आई, उन चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आपको इजी लगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, आप ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन दीजिए और 12th बोर्ड दीजिए, अदर कोई भी एग्जाम दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहेगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं देखिए लाइफ के अंदर, आपने कभी नहीं सोचा होगा। जैसा आपने 10th में पढ़ा था, 10th में आपको टीचर पढ़ाते थे, 9th में पढ़ाते थे, 6th में पढ़ाते थे, 7th में पढ़ाते थे, आप देखते थे साइकिल का पहिया, साइकिल का जो पहिया वो सर्किल है। अगर मैं आपसे कहूं सर्किल का एरिया याद करो, तो सर्किल का एरिया आप तुरंत कह देंगे पाई आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आई अगर ये सर्किल ही नहीं हो और गुस्सा आपको आ गया और सर्किल को तोड़ दिया, जैसे आप देखिए ऐसा आपने सर्किल को घुमा दिया है, तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, आपको टीचर नहीं देता, आप क्या करते हैं उसके बाद निकाल देते, पिचकने के बाद उसको देखते हैं किस टाइप का हो जाता है। अब उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कभी आपने सोचा लाइफ में नहीं सोचा, वही तो चीज मैं बता रहा हूं। इसका देखिए जैसे पहाड़ है, पहाड़ का एरिया वॉल्यूम आप ज्ञात नहीं कर सकते बिना इंटीग्रेशन के। इसका मतलब ना इसको डॉक्टर इसका एरिया ज्ञात कर सकता, ना कोई सीए ज्ञात कर सकता है, ओनली इसका इंजीनियर, इट मींस जो इसको पढ़ा है वो इसका इलाज कर सकता है। तो आज मैं ऐसा यूज करना बता रहा हूं इंटीग्रेशन का, जो लाइफ में कभी आपने नहीं सोचा है कि वास्तव में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्या, जैसे आपके पास साइकिल है, साइकिल को या साइकिल के पहिए को आपने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ऐसी स्थिति आ गई, उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात कर सकते आप जब तक आपका इंटीग्रल नहीं पढ़ा हुआ है। ये मैंने इतनी बुक्स पढ़ने के बाद आपको ये चीजें सामने आई है, तो इसको इजी करने के लिए ये बनाया है। इसीलिए प्रत्येक वीडियो को आप ढंग से देखिए, फिर आप कहीं पर भी मिलाइए, ये मेरा वादा है आपके सबसे बेस्ट नंबर आएंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या जैसे जिगजैग में निकलेगा यूज ऑफ इंटीग्रल, इसका क्या यूज है, फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेन एंड जिगजैग कर्व। जितने भी जिगजैग कर्व हैं, प्लेन कर्व हैं, उनका एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ये बात अपन इस इंटीग्रल में पढ़ेंगे। तो अब देखो इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये पता है इंटीग्रल क्या है इसके बारे में, तो आप इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये पहाड़ है, आपके पास सपोज करो पैसा खूब हो गया, पैसा खूब हो गया, तो आप क्या सोचे, यार मेरा वर्ल्ड के अंदर ऐसा मकान होना चाहिए जिससे दुनिया मेरे मकान को देखने आए। तो आपने क्या किया, मकान इस टाइप से बनाए जिग कर करके, और इतना, और वर्ल्ड के अंदर ऐसा लगा यार मकान तो वो है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसकी पूरी नॉलेज होगी। तो ये सब किसकी देन है, ये इंटीग्रल की देन है। तो इंटीग्रल लाइफ अपने को सिखाना चाहती है कि जितने भी प्लेन और जिगजैग कर्व है, इनका एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, चाहे ऐसा हो, चाहे ये हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कैसा भी हो। ये बात है इसका यूज करना। अब इसके साथ साथ जैसे आपका निकनेम होता है, कई बार कहते हैं ना, ओ गोलू इधर आ जा, है, तो उसका नाम गोलू नहीं है, लेकिन अपन उसको निकनेम से, तो जो निकनेम जानता है वही उसको पहचानता है। ऐसे ही सिमिलर निकनेम ऑफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का निकनेम क्या है, प्रिमिटिव। अगर आप बोर्ड का पेपर देखेंगे 2007-2008 के अंदर आपको पूछा गया फाइंड प्रिमिटिव ऑफ लॉग एक्स, क्या प्रिमिटिव ऑफ लॉग एक्स, ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं केवल। तो अब बच्चों ने क्या देखा, यार ये प्रिमिटिव पता नहीं डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स का सवाल है, कोई बच्चा क्या लिख के आ गया, ये सिलेबस में नहीं है,
है, तो वो गलत था। क्यों? क्योंकि उसने निकनेम पढ़ा ही नहीं। तो ये बुक के अंदर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसका निकनेम क्या है? प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ये दो वर्ड्स आपको बोर्ड में दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिए एक इसका यूज क्या है और इसके निकनेम क्या है। आप देखेंगे बोर्ड के पेपर में, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ log x, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ sin x, इट मींस इंटीग्रेशन। तो इसके निकनेम दो हैं। अब देखिए आप, ये तो हो गए निकनेम, ये हो गए यूज। अब ले रहे हैं अपन इसके इंटीग्रल के फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला है x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इट मींस आपने क्या देखा, पर इंटीग्रेशन फंक्शन को ऐड करता है, जोड़ता है, जबकि डेरिवेटिव फंक्शन को तोड़ता है। उसकी पावर में कमी हुई थी, आपने देखा होगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 10 था, आपने उसका डेरिवेटिव किया तो 10 एक्स की पावर 9, एक पावर कम हो गई। जबकि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका? x की पावर 10 का, तो x की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 11 प्लस c, ये आपके पास आएगा। तो c इंटीग्रेशन क्या करता है? फंक्शन को ऐड करता है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, e की पावर x का e की पावर x प्लस c, dx। अब dx लग रखा है, इसका मतलब x के विथ रेस्पेक्ट होगा। अगर यहाँ x है और यहाँ x है तो ही आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज उसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। है e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले मैथमेटिक्स के अंदर शुरुआत में किया था कि log का बेस हमेशा 12 के अंदर बेस e लिया जाएगा। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log e है प्लस c, 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस c। a कांस्टेंट है, जैसे 5 है, 5 को बाहर ले लिया, 1 का x प्लस c, x। अब x के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कोसेक प्लस c। नेक्स्ट नंबर 11, फॉर्मूला नंबर आपके पास 11। क्या 11? कोस x का फॉर्मूला साइन x प्लस c। अब इनको याद करने का सबसे इजी मेथड है कि जितने भी फॉर्मूले मैंने लिख रहा हूं मैं, इन सब फॉर्मूले का आप डेरिवेटिव करके देख लो। इसका डेरिवेटिव करके देखो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस x। तो ये याद करने का सबसे इजी मेथड है जो मैंने डेरिवेटिव किया, आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है फॉर्मूले। आप इसका डेरिवेटिव कर लो सबका, किसी का भी, वापस वही चीज आएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड है याद करने का, है लिख लिख के याद करें, चाहे ऐसे करें। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। क्यों? 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो आपने क्या देखा? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस c। c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये जितने भी इंटीग्रेशन जिसमें भी प्लस c लगेगा वो सबके सब इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अब देखिए सेक x 10x, सेक x प्लस c, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट x प्लस c, कोसेक x कोट x माइनस कोसेक x प्लस c, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या है? साइन इनवर्स x प्लस c या माइनस कोस इनवर्स x प्लस c, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका दो होते हैं, एक तो टेन इनवर्स x हो गया और एक माइनस कोट इनवर्स x हो गया। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वापिस आएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा। सिमिलर है 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x और वही कोसेक इनवर्स x माइनस में। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, e की पावर ax का e की पावर ax अपॉन a प्लस c। a क्या है? a कांस्टेंट है। a क्या है? a कांस्टेंट है, जो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। a बिलोंग्स टू r। जैसे आपको दे दिया e की पावर 2x दे दिया, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो a क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलर फॉर्मूला नंबर 20, साइन ax का माइनस कोस ax अपॉन a प्लस c, कोस ax का साइन ax अपॉन a प्लस c। कैसे आया? इनका प्रूफ भी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये कैसे है ये भी आपको बताएंगे। e की पावर n log x, e की पावर n log x का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कैसे? आपको बताया log के अंदर जो है ये पावर ऊपर आ जाएगी, इसे log कैंसिल होगा, x की पावर n बनेगा, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या लिखा था मैंने? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, मोड x अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? मोड x प्लस c। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है? मोड x अपॉन x, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। क्यों? 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। x डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होगा? पाई अपॉन 180 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कैसे? आपको बताया x डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, पाई अपॉन 180 x होता है, तो पाई अपॉन 180 तो कौन से बाहर आ जाएगा और x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट a की पावर x dA,
अब देखो यहाँ पर ये है और ए के विथ रेस्पेक्ट करेंगे, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। जबकि अभी नेक्स्ट पिछले फॉर्मूले में मैंने बताया था ए की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था, क्या लिखा था इसका इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स अपॉन लोगे, जबकि यहाँ ए है तो ये भी ए है, सो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 26 फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन 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 एन ए और एन प्लस 1। इसका क्या फॉर्मूला हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए इंटू एन प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या, जो पावर है वो तो n प्लस 1 दोनों में आ गई और x का जो कोफिशिएंट है हमेशा अपॉन में आता है। ये सभी प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से अपने देखा 26 फॉर्मूले। अब साथ के साथ मैंने वो चीजें भी लिख दी जो आपको इसमें प्रॉब्लम देंगे। पिछले 30-35 सालों के अंदर जितने भी प्रॉब्लम बच्चों को आई है उसको इजी करने के लिए मैंने ये चीजें लिखी जो आप जानते हैं। तो इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स अगर गिवन है तो आप इसको चेंज करेंगे किसमें, कोस टू एक्स के टर्म्स में। साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा लिखेंगे ये और कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे ये। अब देखो आप रूट के अंदर है एक्स की पावर है और ये m है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर n अपॉन m। ये सब बातें आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ लिया, बट इनका यूज करेंगे अपन। ये इंपॉर्टेंट बातें आपके पास है। जैसे रूट एक्स है, एक्स की पावर 1/2 n है तो ये एक्स की पावर 1 अपॉन n होगा। दोनों की पावर n है, अलग अलग लिख सकते हैं। नीचे से ऊपर ले जाते हो नेगेटिव आ जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जब अपन कल इसके नेक्स्ट वीडियो में सवाल करेंगे, इससे पहले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले आप क्या करोगे, आज जो है जो आपको मैंने पढ़ाई इनको पढ़िए और सारे फॉर्मूले आप याद करिए। क्या करोगे आप, आज का होमवर्क क्या है, सारे फॉर्मूले याद करेंगे और इन बातों को देखेंगे और क्या क्या यूज था ये मैंने आपको बताया, उसको पढ़िए, ढंग से पढ़िए ताकि अगला टॉपिक आपको समझ में आए। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर डेफिनेशन क्या है, क्या यूज है, निकनेम क्या है और इसका लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं, ये बातें मैंने आपको बताई और फॉर्मूले बताई। तो इस प्रकार अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें और सभी से कहें नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे की बात लेंगे, इसीलिए आप इनको याद करें और सबको कहें और सभी इसका यूज करें, है ना, बताइए सबको।